एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए शरीर में अनेक प्रकार के विटामिन, खनिज तत्वों, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन आदि के साथ साथ अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है और आप लोगों को इसकी कम या ज़्यादा जानकारी भी अवश्य ही होगी। किंतु एक ऐसा तत्व जो हमारे शरीर के लिए है तो बहुत अधिक लाभदायक, किंतु उसके विषय में हम में से कम ही लोग अच्छे से जानते हैं। मैं बात कर रही हूँ ओमेगा 3 फैटी एसिड की। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके और हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। यह फैटी एसिड शरीर में प्राकृतिक रूप से नहीं बन पाता है, इसलिए इसकी पूर्ति के लिए हमें अन्य खाद्य पदार्थों का सहारा लेना पड़ता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड पॉली अनसैचुरेटेड वसा का एक प्रकार है जो शरीर के लिए आवश्यक होता है। तो आज हम अपने इस वीडियो में यही जानेंगे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी के कारण हमारे शरीर में कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, कौन कौन से रोग पैदा होते हैं, साथ ही साथ इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसकी प्राप्ति के कौन कौन से सोर्स हैं उनके विषय में भी जानेंगे और इसके शरीर में पर्याप्त मात्रा रहने से क्या लाभ होता है इसकी भी जानकारी हम इस वीडियो में आज प्राप्त करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे आगामी वीडियो आप तक सरलता से पहुंच सकें। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की ओर। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, शरीर में सूजन, आंत के रोग, अल्जाइमर, त्वचा का सूखापन, कैंसर आदि अनेक प्रकार की बीमारियां इसकी कमी से होने की संभावना रहती है। तो चलिए अब हम जानते हैं ओमेगा 3 अगर शरीर में हमारे पर्याप्त मात्रा में रहता है तो उससे कौन कौन से फायदे होते हैं, कौन कौन से लाभ होते हैं। शरीर की कोशिकाओं को ठीक से काम करने के लिए ओमेगा 3 की ज़रूरत पड़ती है और ओमेगा 3 की पर्याप्त मात्रा रहने से हमारी कोशिकाएं भली भांति कार्य करने में सक्षम होती हैं। शरीर में इसकी पर्याप्त मात्रा रहने से यह हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता है, जिसके कारण हार्ट अटैक का खतरा भी कम होता है। यह हमारे पाचन तंत्र को सही रखने में हमारी मदद करता है। आँखों की रेटिनल हेल्थ के लिए भी ओमेगा 3 को बहुत अच्छा माना जाता है, इसीलिए ओमेगा 3 आवश्यकता अनुसार हमारे शरीर में रहता है तो उससे हमारा रेटिनल हेल्थ भी अच्छा रहता है। यह हमारी त्वचा को सॉफ्ट, नमी वाला और झुर्रियों से मुक्त करने का काम करता है। इससे इसीलिए बुढ़ापा जल्दी आने की संभावना भी नहीं रहती। त्वचा में ग्लो भी बना रहता है। नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के अनुसार ओमेगा 3 हमारे शरीर में फैट को बढ़ने से रोकता है। इसीलिए अगर मोटा नहीं होना चाहते हैं तो ओमेगा 3 की पर्याप्त मात्रा हमारे शरीर में होनी चाहिए। शरीर में ब्लड के क्लॉट्स बनने से अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। ओमेगा 3 शरीर में ब्लड के क्लॉट्स को बनने से रोकता है। सामान्यतः उम्र के साथ साथ या बढ़ती उम्र के साथ मस्तिष्क की कार्य प्रणाली में गिरावट आती है, जिसके कारण चीज़ों को जल्दी भूलना, अल्जाइमर जैसे रोग होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड मस्तिष्क की शक्ति को बनाए रखने का काम करता है। जो पर्याप्त मात्रा में ओमेगा 3 का सेवन करते हैं उनमें कोलोन कैंसर के होने की संभावना भी कम हो जाती है और साथ ही साथ अन्य प्रकार के कैंसर से भी ये हमारी रक्षा करता है। आजकल गठिया रोग एक सामान्य बात होती जा रही है। ओमेगा 3 हमारे शरीर में कैल्शियम को बढ़ाने में मदद करता है, जिसके कारण हड्डियों एवं जोड़ों से संबंधित बीमारियां नहीं होती हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार ओमेगा 3 हमारे शरीर में लीवर फैट को भी कम करता है और हमारे लीवर को स्वस्थ रखता है। ओमेगा 3 की पर्याप्त मात्रा बच्चों को देने से उनमें अस्थमा की समस्या होने की संभावना भी नहीं रहती है। गर्भवती महिलाएं अगर पर्याप्त मात्रा में ओमेगा 3 का सेवन करती हैं तो उससे पेट में पल रहे बच्चे के मस्तिष्क का अच्छा विकास होता है। ओमेगा 3 उच्च रक्तचाप को संतुलित रखने में मदद करता है। ओमेगा 3 ऑटो इम्यून डिजीज अर्थात स्वप्रतिरक्षित रोगों को कम करता है। ऑटो इम्यून डिजीज होने पर यह हमारी स्वस्थ कोशिकाओं को भी
खराब समझ करके नष्ट करने का काम करता है। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के होने वाले दर्द को भी ओमेगा 3 फैटी एसिड कम करने का काम करता है। तो इतने प्रकार के हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड से लाभ होते हैं। तो आगे जानते हैं इसको हम कैसे सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। इसके सात्विक और शाकाहारी स्रोतों को आज हम आगे जानेंगे। ओमेगा 3 फैटी एसिड को प्राप्त करने का सबसे सरल और आसान तरीका है अलसी का सेवन। किसी भी बड़े किराना दुकान में या फिर मॉल में या फिर ऑनलाइन यह आपको आसानी से मिल जाता है। 1 चम्मच अलसी में लगभग 1597 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है। मैं तो अलसी और तिल को रोस्ट करके रखती हूँ और प्रतिदिन भोजन के बाद 1-1 चम्मच ले लेती हूँ। सर्दियों के सीजन में फूल गोभी हमें सरलता से मिल जाता है, लेकिन आजकल तो लगभग 12 महीने ही इसकी प्राप्ति हो जाती है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड को प्राप्त करने में फूल गोभी भी हमारी बहुत अधिक मदद करता है। अखरोट को ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है, इसीलिए प्रतिदिन 5-6 अखरोट का अगर हम सेवन कर लेते हैं तो इससे पर्याप्त मात्रा में हमें ओमेगा 3 की प्राप्ति हो जाती है। ओमेगा 3 को प्राप्त करने का एक और अच्छा साधन है सोयाबीन, इसीलिए इसको दाल, तेल या दूध के रूप में भी ले करके हम ओमेगा 3 फैटी एसिड को प्राप्त कर सकते हैं। चिया सीड्स को भी ओमेगा 3 फैटी एसिड का अच्छा सोर्स माना जाता है और ये चिया सीड्स हमारे वजन को कम करने में भी हमारी मदद करता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में पालक ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक अच्छा सोर्स है और सरलता से लोकल मार्केट में भी उपलब्ध हो जाता है। ब्रसेल्स स्प्राउट यह एक विदेशी सब्जी है, लेकिन आजकल भारत में भी पहाड़ी क्षेत्रों में इसका उत्पादन होने लगा है। यह बंद गोभी जैसा दिखता है, लेकिन बंद गोभी से बहुत छोटा होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए इसको भी अच्छा सोर्स माना जाता है। देसी गाय का दूध A2 मिल्क होता है और उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड की भरपूर मात्रा रहती है, इसीलिए देसी गाय का दूध, घी और मक्खन ओमेगा 3 की पूर्ति में सहायक होते हैं। तो आप ओमेगा 3 फैटी एसिड की पूर्ति के लिए अपने दैनिक जीवन में कौन कौन सी चीज़ों को सम्मिलित करने वाले हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख करके बताएं। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड को हमें कितनी मात्रा में लेना चाहिए, तो आप इसको इस चार्ट के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको नॉलेजफुल लगा तो लाइक एवं शेयर करना न भूलें। मिलते हैं और नई नई जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।